मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसमें मुख्य कैरेक्टर है निधि एंड विराट। निधि नाम की एक लड़की थी जो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में वो एक नर्स का काम करती थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जो आया हुआ था। वो उसका चेकअप करने गई थी, पर एंड वक्त पर पता नहीं उसकी कैसे डेथ हो गई थी। वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन भी था और गुंडा भी था, जिसकी वजह से उसके पीछे बहुत सारे लोग गार्ड और वगैरह खड़े थे। वो लड़की क्या की, पहले उसने जाकर उन्हें चेक किया, जिससे उसे पता चला कि उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। जब उसने ये देखा कि उनकी डेथ हो चुकी है तो वो थोड़ा सदमे में आ गई। फिर उसने सोचा कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए, पर उसी समय एक वार्ड बॉय आ गया। वो वार्ड बॉय निधि से बहुत ही ज़्यादा जलता था। उसने क्या किया, तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया कि निधि ने उसे मार दिया। निधि के समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे, और उसके जो गार्ड से बहुत ज़्यादा आ गए थे अंदर। उसके कुछ समझ में नहीं आया, उसने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वहाँ बाहर ही एक और गुंडा खड़ा था जिसका नाम विराट था। उसने जब निधि को देखा उसने उसे रोक लिया। फिर उसने जब उसे रोका तो उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों भाग रही। उसने पहले तो बताने से इनकार कर दिया, पर उसी वक्त वो जो वार्ड बॉय था वो वहाँ पे आ गया। उसने कहा कि निधि ने उस आदमी की डेथ की है। निधि उस समय बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। उसने सबसे पहले उसे सच बताया। जब उसने उसे सच बताया तो पहले तो उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। निधि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस पर भरोसा उसने किया तो किया कैसे। पर उसने थोड़ी देर बाद बोला कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। पहले निधि को समझ में नहीं आया कि जान न पहचानिए मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है। फिर उसने थोड़ी देर में वहाँ पर वही लोग गुंडे लोग आने लगे, तो उसने क्या किया, पहले निधि का हाथ पकड़ा और वहाँ से भाग लिया। जब वहाँ से भागा तो कार में बैठा। ये मेरी फ्रेंड मिली जिससे हाय। मैं आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। मैं आपके लिए और से और अच्छी स्टोरी बनाऊंगी। निधि और विराट कार में बैठे। वो भी एक गुंडा था, उसके पीछे भी कई सारे लोग थे। पर वहाँ पे थोड़ी ही देर में गोलीबारी शुरू हो गई। वो लोग वहाँ से तुरंत निकल गए और निधि और विराट एक होटल में गए। विराट होटल में पहुँचा और उसने उससे पूरी स्टोरी जानने की कोशिश की। निधि ने उसे सब कुछ सच बता दिया। जब उसने सच बता दिया, पर पता नहीं क्यों विराट ने उस पर भरोसा कर लिया। कोई भी लड़की होगी तो सबसे पहले ये सोचेगी कि तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया, कैसे किया, ये सब पूछना चाहेगी। बट निधि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त वो सदमे में थी। फिर उसने बोला कि चलो अभी तुम सेफ़ नहीं हो यहाँ पर, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए। उसने कहा कि मैं क्यों सेफ़ नहीं हूँ। उसने कहा कि तुम मेरे साथ आई हो और तुमने उसके मौत का इल्ज़ाम भी तुम पर ही लगा, इसलिए तुम प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे ज़रूरी है। उसने कहा ऐसा क्यों, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसे बोला कि तुम जाकर कमरे में आराम करो, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो चुपचाप जाकर कमरे में बैठ गई। पहले इस बारे में बहुत सोचा उसने पूरी रात सोचने के बाद जब सुबह हुई तो उसने देखा कि रूम में विराट ने नए कपड़े लाकर उसके लिए रखे थे। पहले उसने उन कपड़ों को पहना और फिर बाहर ही एक नौकर खड़ा था, उसने उसकी कॉफ़ी दी। उसने वो कॉफ़ी पी और बाहर निकल गई। बाहर लंच रेडी था। उसने पहले लंच किया और फिर विराट से मिली। विराट भी वहीं बैठा था, उसे देख रहा था। फिर उसने पूछा कि मैं कब तक यहाँ से जा सकती हूँ। उसने कहा कि अभी तुम यहाँ पर सेफ़ हो, तुम्हें अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो तुम्हारी फैमिली को भी खतरा हो सकता है। निधि बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई थी, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने उस वक्त यहीं पर रुकना सही समझा और यहीं पर रुक गई। विराट भी खुश था उसे देखकर, पर समझ में नहीं आ रहा था कि विराट क्यों खुश था। फिर आगे की स्टोरी